हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाना है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर हमें आर्टिकल्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, फिर भी हम अननेसेसरली आर्टिकल्स को वहाँ पे फिट कर देते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ रूल्स जिनसे आपको ये थोड़ा सा डिसाइड करना ईजी हो जाएगा कि कहाँ पे आर्टिकल आना है, कहाँ पर नहीं। सो नंबर 1, जब हम एक सिंगुलर नाउन को यूज़ करेंगे एक पूरी क्लास को बताने के लिए, एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ पे हम आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स से मैन प्रपोजेस, गोट डिस्पोजेस। तो यहाँ पे मैन जो है वो पूरी मैनकाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। सेम विथ प्लूरल नाउन, अगर कोई भी प्लूरल नाउन है और वो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेट्स से साइंटिस्ट्स आर नोन फॉर देयर डिटर्मिनेशन टू देयर रिसर्च। साइंटिस्ट्स, यहाँ पे साइंटिस्ट पूरी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ एक साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर बता रहे हैं साइंटिस्ट्स के बारे में, तो कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 3, कोई भी चीज़ जिस मटेरियल से बनी है, अगर हम बता रहे हैं, जैसे मैं बोलूँगी दिस पिगी बैंक इज़ मेड ऑफ वुड, तो मेड ऑफ द वुड नहीं आएगा। मटेरियल जब हम बनाएंगे, माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ द गोल्ड नहीं आएगा। ओके तो जब भी हम कोई मटेरियल बताएंगे जिससे कोई चीज़ बनी है, उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम बोलते हैं कोई, हम जैसे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, द इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, एन इंग्लिश इज़ माई, गलत, द हिंदी, हिंदी, एन हिंदी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, नो, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिंपली हम बोलेंगे हिंदी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। और अगर हमें बोलना होगा कि ही इज़ एन एक्सपर्ट इन थ्योरेटिकल फिजिक्स, इन द थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं आएगा, सिंपली ही इज़ एन एक्सपर्ट इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। न्यूज़ हेडलाइंस और जो नोटिस राइटिंग हम करते हैं, नोटिस वगैरह कोई लिखा होता है, उसमें कभी गौर कीजिएगा कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, जैसे ब्लू स्वेटर फाउंड इन कैंटीन। कहाँ पे आर्टिकल लगना है और कहाँ पे नहीं लगना है। एक आर्टिकल जो होता है ना, वो पूरे सेंटेंस की सेंस चेंज कर सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, द पोएट एंड द पेंटर आर नो मोर, और दूसरा सेंटेंस है द पोएट एंड पेंटर इज नो मोर। अब जो फर्स्ट वाला है उसमें द पोएट और द पेंटर बोला गया है, इसका मतलब है दोनों सेपरेट लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि द पोएट एक कोई पोएट है एंड द पेंटर दोनों में से दोनों की डेथ हो गई। लेकिन जब मैं बोलूँगी द पोएट एंड पेंटर इज नो मोर, मतलब जो पोएट है वो पेंटर भी है, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, वो पोएट भी है और वो पेंटर भी है, तो वो नहीं रहा। इस तरह से एक आर्टिकल जो होता है ना, वो पूरे सेंटेंस की जो सेंस है उसको चेंज कर देता है। जब मैंने बोला था इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, अगर मैं बोलूँ द इंग्लिश तो क्या गलत हो जाएगा। इंग्लिश जो है ना वो एक लैंग्वेज को बताएगा, ठीक है, इंग्लिश रेफर्स टू अ लैंग्वेज, बट जब मैं द इंग्लिश बोलूँगी तो वो इंग्लैंड के लोगों की बात करेगा। द इंग्लिश मतलब जो लोग इंग्लैंड के निवासी हैं। इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कहाँ पे आर्टिकल का काम है, कहाँ लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है।